नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शिक्षक की हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आया है। शातिर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। मृतक सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षक के पद पर तैनात था। महिला ने पति की हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दे रखी थी। हत्यारों ने कार से कुचलकर युवक की हत्या कर दी ताकि ये हत्या नहीं, सड़क हादसा दिखे। आपको बता दें कि शहर के दहेली सुजानपुर में रहने वाले राजेश गौतम सुभौली गांव में प्राइमरी शिक्षक के पद पर तैनात थे और पत्नी उर्मिला और पिंकी के साथ रहते थे। राजेश बीती 4 नवंबर की सुबह रोज की तरह ही मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान ही स्वर्ण जयंती विहार इलाके में एक कार ने उन्हें कुचल दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। राजेश को कुचलने के बाद कार एक बिजली के पोल से टकरा गई थी, जिससे उसका टायर फट गया और कार सवार उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। राहगीरों के साथ साथ पुलिस भी इस मामले को सड़क हादसा समझ रही थी। मृतक के भतीजे कुलदीप ने चाचा की मौत को लेकर कई जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कराए थे। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह ये दिखाई दिया कि घटना के पहले 2 कारें घटनास्थल के पहले दिखाई दे रही थी। शक होने पर मृतक के भतीजे ने पुलिस को ये सब सूचना दी और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दिया और धीरे धीरे कहानी खुलती चली गई। मामले में मृतक के भतीजे द्वारा खोजबीन और पैरवी करने से मृतक की पत्नी घबरा गई और कुलदीप के खिलाफ ही थाने में पति की हत्या कराने की शिकायत कर दी, जिसके बाद सभी का शक पत्नी उर्मिला की तरफ चला गया। मना कर दिया। पहले हम श्यामा हॉस्पिटल गए, उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर फाइनली हम धनवंतरी गए, उन्होंने बोला कि आप इनको लेके जाओ। फिर हम रीजेंसी गए, उसके बाद हम फाइनली हेलड गए तो जहाँ उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो कुछ चीज़ें जो शुरू से ही संदिग्धता पैदा कर रही थी कि 2 गाड़ियाँ होना, साथ में होना और घर से बाहर निकलते ही उनके पीछे लग जाना, फिर यू टर्न लेके फिर उनके पीछे लग जाना, तो फॉलो कर रही थी उनको। और वो जहाँ उनको मौका लगा 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद कि हाँ अब डिस्टेंस अच्छी हो गई है और अब लोगों का आवागमन भी इस जगह पर कम है, वहाँ पर उन्होंने देख के मौका मार दिया। मौका करके उन्होंने इसका एक्सीडेंट कर दिया। फिर फाइनली उन्हीं दोनों गाड़ियों का भागना, एक साथ भागना, फिर गाड़ी एक का फंसना, दूसरी गाड़ी में बैठ के फिर वहाँ से भाग जाना, नंबर प्लेट नोचना, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शुरू से लग रहा था कि यार नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, ये कुछ होना हो, एक प्लान मर्डर ही है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। एक बार 1.5 साल पहले लगभग यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तब ये यहाँ से जा चुकी थी, भग गई मान लीजिए, तो लखनऊ में वहाँ पे मिली थी, फिर वहाँ से लाई गई थी। तो वो कह रहे थे हम भटक गए थे दिमागी तौर पे, अब रियल क्या है। शुरुआत में पुलिस ने भी एक्सीडेंट के तौर पर केस को देखा और आप लोग भी थे, बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू, तो आपको क्या शुरुआत से अंदाज़ा था कि इसमें कुछ ऐसा? नहीं, हम भी घटना स्थल पे गए थे, ऐसा मालूम पड़ रहा था, लोगों ने बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या कराई गई है। इतनी ज़ोर से टक्कर लगी, कह रहे थे 20 की स्पीड पे आ रही थी, एकदम से गाड़ी 120 पे हो गई, एकदम से टक्कर मारा जोरदार। पुलिस की जांच में सामने आया कि पत्नी उर्मिला के उनके मकान बनाने वाले शैलेंद्र सोनकर के साथ संबंध थे और दोनों ने मिलकर कुछ महीने पहले से ही राजेश की हत्या की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। देखिए, दिनांक 4 नवंबर 2023 को थाना सेन पश्चिम पारा में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। इसमें जब पुलिस ने आगे जांच की और आगे कार्रवाई की, तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि एक उनकी पत्नी है उर्मिला गौतम, एक शैलेंद्र सोनकर जो कि उर्मिला गौतम के प्रेमी हैं, और उन्होंने 2 ड्राइवर हायर किए थे, जिसका कि एक का नाम है सुमित कठेरिया और दूसरे का नाम है विकास सोनकर। इन लोगों ने मिलकर इस हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया और राजेश गौतम की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार आज सेन पश्चिम पारा पुलिस और साउथ जोन की सर्विलांस टीम ने कर लिए हैं। इसमें माननीय सीपी महोदय की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम भी इस टीम को घटना के खुलासे के लिए दिया गया है।
क्यों मर्डर किया, कारण क्या था, पत्नी ने क्यों मरवाया था, क्या है? इसमें जो सामने आया है वो यही है कि राजेश गौतम की पत्नी का शैलेंद्र सोनकर के साथ अवैध संबंध था और जिसकी जानकारी राजेश गौतम को हो गई थी। इसके अलावा उनकी पूरी संपत्ति लेने के लिए भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जाना प्रतीत हो रहा है। राजेश के पास 3 करोड़ की बीमा पॉलिसी और करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, जिसके बाद उर्मिला ने प्रेमी शैलेंद्र के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।